जिंदाबाद। शीतल महात्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शीतल महात्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी से 3 बार नगर सेविका के तौर पर काम कर चुकी शीतल अशोक महात्रे एक बार फिर मैदान में उतर चुकी है और लोगों के बीच पहुंच रही है। आईसी कॉलोनी हो या फिर गणपत पाटिल नगर हो, सभी लोगों का साथ शीतल महात्रे के साथ नजर आ रहा है। महिलाओं में लोकप्रिय होती शीतल महात्रे जब लोगों का हाल पूछने पहुंची तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जीत हमारी पक्की है, हाथ का पंजा लगती है, जीत हमारी पक्की है। सभी लोग अगर जिस की हम आना तो दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बाद में पता लगेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। शीतल महात्मा गणपत पाटिल नगर मेरे लिए एक बस्ती ही नहीं, मेरी राजनीतिक करियर गणपत पाटिल नगर वार्ड नंबर 1, उस टाइम पे वार्ड नंबर 162 है, वहीं से शुरू हुई थी। मैं पहली बार 2002 में जब चुनकर आई, उसके पहले 87 से लगभग कई राशन कार्ड, कई घर 87 से है। तब से जो 2002 से प्रयत्न चालू है, हमारा 2002 का कायदा था स्लम घोषित करने का और पात्र करने का, तब से हमारी प्रक्रिया चालू है। उस बीच 2 बार उपोषण भी हो गए। 2012 तक मैं यहाँ थी। स्लम घोषित तक करने तक पूरा सर्वे, आर्किटेक्ट अपॉइंट कर सब पूरी प्रक्रिया हो गई है। और उस समय तक यहाँ पे जब तक मैं चुनकर आई 2002 के पहले, तो यहाँ पे ना लाइट थी ना पानी था। पहली बार 2002 में हमने गली नंबर 1 में शौचालय बनाया खासदार निधि से। उसके बाद गली नंबर 4 में ट्रांसफार्मर लगाया, जो राजनीतिक के चलते 2002 में लगाया हुआ ट्रांसफार्मर 5 और 6 में वो लोग ने तोड़ भी दिया। स्लम डिक्लेयर नहीं, इसीलिए आज भी स्लम डिक्लेयर नहीं है। लेकिन कई जगह थोड़े थोड़े राजनीतिक के चक्कर में ट्रांसफार्मर आ गए। लेकिन मेरा सरकार से और अभी सत्ताधारी पक्ष से ये कहना है कि गणपत पाटिल नगर में 25,000 तक वोटर है, सारे घरों में लाइट क्यों नहीं है? ये कौन सी राजनीति है? आधे घरों को लाइट मिलती है, आधे घरों को नहीं मिलती है। तो सबसे पहला काम होगा स्लम डिक्लेयर करने का। पूरी प्रक्रिया प्रोसीजर खत्म हो चुकी है, सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और सीएम की साइन की ज़रूरत है। और वो साइन लेने के लिए इस सरकार को 10 साल लग गए। 14 के बाद इनकी सरकार आई है। एमएलए एमपी फंड यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, और यहाँ पे सिर्फ पेपर पर पास हो रहा है। गली नंबर 11 में लादी डाल दी, सोलार लाइट लग गए। लेकिन आप चाहे तो आप पूरी जनता को पूछ लो, एक सोलार लाइट किसी के फंड से लगी नहीं है। जो हमने काम करवाया था वो भी तुड़वा दिया था। तो सबसे पहला काम रहेगा, लाइट दूंगी, पानी दूंगी, ये सब तो दूसरी बात है। सबसे पहले घर बचाने का है, स्लम डिक्लेयर करवाने का है। हम कोई बेकायदे की बात नहीं मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि जो 2002 और फिर उसके बाद 2011 का जो कायदा है, चाहे वो 2002 का स्लम डिक्लेयर हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसके अंतर्गत जितने घरों को संरक्षण मिलता है, संरक्षण के साथ ये एक ऐसी, बम्बई जैसे महानगर में एक ऐसी बस्ती है ना, ठीक से ऑफिशियल सब चोरी की लाइट चलाते हैं। आधे घरों में, बाहर अगर दुकान देखेगी तो दुकानों में लाइट है। भाई दुकान में मिल सकती है तो घर तो उससे पहले है, तो घरों में क्यों नहीं मिलती?
तो यहाँ पे राजनीति चलती है, धंधा चलता है, दलाली चलती है। सबसे पहला काम होगा ये रोकना, और इन यहाँ के जो लोगों की मूलभूत नागरिक सुविधा जिसे कहते हैं, और जो नगर सेवक का काम है, वो जो काम अधूरा रह गया था 2012 में, उसके बाद वापस मौका मिला है इस क्षेत्र में से जो लड़ाई लड़ने का, तो वो काम पूरा करने का बीड़ा लेकर मैं उतर गई। मैम, आप एक लेडी हैं और लेडी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। शौचालय की जिस तरीके से बात की जा रही है, कितनी सुविधा लगती है महिलाओं को जब रात में कभी जाना हो, या बहुत सारी चीज़ें, लाइट भी नहीं है, तो कितना उनके लिए घातक है? सबसे बड़ी बात वही दिक्कत है कि जब लाइट आ रही है, आधे घरों को मिल रही है या दुकान वालों को, कमर्शियल को मिल रही है, तो अंदर क्यों नहीं लग रही है? आज 10 साल से विधायक के फंड से आराम से सोलर लाइट गलियों में तो लग सकती थी, घरों में नहीं दे सकते लेकिन गलियों में तो लग सकती थी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी और जवाबदारी से कह रही हूँ कि पेपर पर यहाँ के लोगों के लिए जो सोलर लाइट पास हो चुकी है, चूँकि पास हो गई है, फंड आ चुका है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं आया। ये मैं एक जवाबदारी से कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि होकर और एक माजी नगर सेवक के तौर पर ये जवाबदारी से आरोप ही नहीं लगा रही हूँ, मैं सिद्ध करके दिखा सकती हूँ कि फंड आता है गणपत पाटिल नगर के लिए। मैं नगर सेवक ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में काम नहीं कर सकता, तो तभी दिक्कत आती थी, लेकिन तभी भी हमने ट्रांसफार्मर बैठाया, तभी भी हमने खासदार निधि से शौचालय बनाया, बट उसके बाद अनेक खासदार आ गए, लेकिन गणपत पाटिल नगर में एक ईंट नहीं लगी है। लगती है तो इनके जो दलाल होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो घर बनाने के पैसे लेते हैं और बनवाते हैं, उन्हीं के घरों की ईंट लगी है। ईंट लग जाती है, उसके बाद अभी इतना आज 1000 घरों को नोटिस आई है गणपत पाटिल नगर में। डबल मालिये बने, अच्छा है, परिवार बढ़ता है, लोगों को ज़रूरतें बढ़ती है, ये कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं है। परिवार बढ़ने के बाद कोई ऊपर मालिया बना लेता है। आज मालिया बनाने की परमिशन तो नहीं मिलती, लेकिन बन जाते हैं। बीएमसी भी समझती है, हम जैसे नेता कभी कभार बात कर लेते तो समझ भी जाती, लेकिन एक सकट, एक जिसको बोलते हैं सर सकट ब्लैंकेट, 820 घरों को नोटिस लिख लिए, ये कहाँ का न्याय है? आपके कार्यकर्ता, मेरे को बीएमसी से पूछना है, मुझे यहाँ के विधायक से पूछना है, यहाँ के एमपी से पूछना है। आप लोगों का प्रतिनिधित्व 10 साल 15 साल से चल रहा है, तभी ये घर बने हैं। घर बनने के बाद खून पसीने की जब कमाई 10 लाख 12 लाख जब लोग लगाते हैं, अभी आप नोटिस दे रहे हो या क्या? ये इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन स्टंट है मतलब लोगों के पे लटकती तलवार। 2 साल पहले दिवाली थी, ईद था और लोगों की परीक्षा थी। दिवाली के 10 दिन पहले एक पूरी गली में डेमोलिशन हुआ, और उसी के तहत एक महीने भर में एक लड़की जो एग्ज़ाम दे रही थी एक्सपायर हो गई। आज जब घर टूटते हैं, रास्ते पर बैठकर बच्ची एग्ज़ाम दे रही है। आज इस माहौल में गणपत पाटिल नगर जैसी बस्ती है, नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आज मुझे ये जनता से कहना है कि जहाँ 10 साल जिनका विधायक, जिनकी सरकार और कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो क्यों इधर का विकास नहीं हुआ? एक छोटी सी चीज़ चाहिए थी स्लम डिक्लेयर करने के लिए, फाइल सीएम के टेबल पर पड़ी हुई है, जवाबदारी से मैं कह रही हूँ।